हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जशानी क्रिएशन। मैं हूं पूनम और आज मैं आपको नायरा का टॉप यानी कि फ्लेल टॉप बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने 1.5 मीटर रेयन का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट का कटिंग करेंगे। इसको मैंने फोल्ड में बिछा के रखा है और ओपन साइड इस तरफ रखी और बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है। तो 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। रेडी होगी तो 14 इंच हो जाएगी। अब ऊपर से हमें शोल्डर से 7 इंच का निशान लगाना है। अगर आपको बोटनेक गला बनाना है तो आप 7.5 भी रख सकते हो। इस निशान को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल की लंबाई भी शोल्डर से जितनी ही हमें लेनी है 7 इंच। इसी निशान को भी हम शोल्डर से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और इसमें हमें 2 इंच ऐड करना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरी चेस्ट का नाप 42 इंच है तो इसका चौथा भाग 10.5 इंच होता है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रख रही हूँ। तो टोटल मैं 12.5 इंच पे निशान कर रही हूँ। और अभी फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान करके राउंड शेप दे दिया है मैंने। अब नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और इसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है। तो सिलाई मार्जिन के लिए आपकी वेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और इसमें 1.5 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। और साइड से भी हमें दोनों निशान को जोड़ लेंगे। अब गले की चौड़ाई के लिए अगर आप बोटनेक बना रहे हैं तो 4 इंच पे निशान लगाना है और मैं यहाँ नॉर्मल ही बना रही हूँ तो 2.5 इंच पे इसकी विड्थ ले रही हूँ। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इसको एक बॉक्स बना के राउंड शेप दे देंगे। और आपको गले के ए पार्ट कटिंग करने के बाद हमें और यहाँ शोल्डर से हमें आधा इंच डाउन करना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें निशान के अकॉर्डिंग कटिंग करना है। तो कटिंग करने से पहले देखो यहाँ पे हमने 1 इंच लिया है, वो फ्रंट आर्म होल था। अब ये 2 इंच लिया है गोलाई, तो ये हमारी बैक आर्म होल है। अब हमें बैक आर्म होल से ही कटिंग कर देनी है, फ्रंट हम बाद में करेंगे। देखो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसमें से एक पार्ट को उठा लेना है और इसमें हम पहले लिया था इतना ही नेक की विड्थ लेनी है। देखो इस तरह से 2.5 इंच और ये पीछे वाला पार्ट बनेगा और लेंथ 2.5 इंच ली है और राउंड देके दे दिया है। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट रेडी। अब हमें बैक पार्ट की गले की लेंथ रखनी है 5.5 इंच और नीचे से भी हमें 2.5 इंच ही रखनी है। फिर यहाँ एक चौरस बॉक्स बना के राउंड शेप दे देंगे। आगे का गला आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मैंने यहाँ राउंड शेप लिया है। अब यहाँ पीछे का आर्म होल भी कट कर देना है। देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट और इसके ऊपर रखते हैं हम बैक पार्ट। देखो ये रेडी दोनों हो गया है। अब हमें बॉटम पार्ट को कट करना है। इसको मैंने डबल में रखा है, देखो इस तरह से, और इसकी लंबाई है वो 18 इंच ले रही हूँ। यहाँ हम 18 इंच पे निशान कर लेंगे और सीधा कट लगा देंगे। तो देखो यहाँ 2 पीस हमारा रेडी है 18 इंच का और इसकी चौड़ाई है वो 42 इंच की है। 2 पीस हमने लिया है। आगे और पीछे का बीच में जो फ्रिल लगानी है वो इसलिए इस तरह से फ्री आएगी। अब हम स्लीव का मेजर देखेंगे। अगले कई वीडियो में मैंने स्लीव की कटिंग कैसे करते हैं वो दिखाई है। डिटेल में आप चैनल में जाके देख सकते हो। लंबाई रखी है 17 इंच, मोरी रखी है मैंने 6 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए रखा है और यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग लेना होता है और शेप देने के लिए मैंने 3 इंच लिया है। ये हमारी स्लीव की मेजरमेंट। अब सबसे पहले हमें बैक का नेक रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने तिरछी पट्टी ली है और सीधी साइड से ही इसके गले के ऊपर डबल फोल्ड में रखनी है और सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई लगाने के बाद अंदर की ओर मोड़ लेना है
और 2 पॉइंट की दूरी पर स्टिच लगा देनी है। देखो फ्रंट रेडी है हमारा, इस तरह से लगा दी है। अब मैंने बैक नेक के लिए इस तरह का एक पीस रेडी किया है, दोनों तरफ पाइपिंग लगाई है और इसको हम इस तरह से सीधा रखना है और इसके ऊपर बैक पार्ट को भी हमें सीधा ही रखना है। दोनों के शोल्डर पे नाक का ही इस तरह का पीस आना चाहिए। देखो इस तरह से सेंटर में ही मिलाना है। फिर जो नेक की कट किया हुआ है वहां से हमें पाइपिंग की दूरी पर निशान लगाना है। देखो इस तरह से 1-2 पिनअप भी कर देना है ताकि कपड़ा कहीं से खिसके नहीं। देखो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। फिर नेक हमें कटिंग कर लेना है बीच में से। तो ये कटिंग हो चुका है हमारा। पूरे नेक में हमने छोटे छोटे कट्स भी लगा दिए हैं। फिर ये जो एक्स्ट्रा पीस है इसको हमें पलटाना है आगे की तरफ। देखो इस तरह से वीडियो में देख सकते हो। फिर नेक में हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। फिर यहाँ जो पाइपिंग है यहाँ पे भी हमें दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है, गले में और दोनों तरफ। देखो ये हमारा पीस अच्छे से फिट हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखना है और दोनों शोल्डर पे सिलाई लगानी है। देखो ये शोल्डर हमारा जॉइंट हो चुका है। अब हमें इसमें स्लीव्स जॉइंट करनी है। खास ध्यान रखना है स्लीव्स आगे के पार्ट में आगे की पार्ट की ही स्लीव हमें लगानी है। इस तरह से दोनों स्लीव को हमें जॉइंट कर ली है। सिलाई लगाने के अब दोनों की मोरी फोल्ड करनी है सिलाई लगा के। फिर हमें सीधा कर लेना है इस पार्ट को। मोरी फोल्ड हो चुकी है। फिर हमें यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट निकालना है इस तरह से और यहाँ पे हमें छोटा सा कट्स लगा देना है। देखो इस तरह से चौक से भी हम निशान लगा देंगे ताकि चौकटी लेते टाइम हमें आइडिया आए कि यहाँ हमारा सेंटर पॉइंट है। फिर नीचे के पार्ट को भी हमें ये नीचे सेंटर पॉइंट निकाल देना है। यहाँ बीच में हमें छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगी। देखो इस तरह से बीच में हमें छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है। फिर इसमें सिलाई लगाने के लिए पार्ट को इस तरह से उल्टा रखना है। देखो अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने रेडी कर लिया है और फिर इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच भी लगा दी है। सेम ही मेथड फॉलो करके दूसरे पार्ट में भी हमने रेडी कर लिया है। फिर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दी है। अब हमें इसे अच्छे से बिछाना है और नीचे बॉटम फोल्ड करनी है सिलाई लगा के और अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग भी कर लेना है। देखो ये है इसका फाइनल लुक। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।